तो वक्त हो गया है पहाड़ की दमदार खबरें जानने का, और एक बार फिर से हम दोनों आपके लिए पहाड़ यानी कि उत्तराखंड से खबरें लेकर आए हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और मेरे साथ मेरी सहयोगी आरजू इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं सीएम के दौरे से जुड़ी हुई खबर। उत्तरकाशी दौरे पर रहने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। 9:30 बजे विशु मेले में शामिल होने वाले हैं। विकासखंड मौरी के जखौल गांव में मेला लगा। सीएम पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित कई घोषणाएं कर सकते हैं। सरकार गठन के बाद जिले के पहले दौरे पर हैं सीएम। बलबीर परमार और जानकारी के साथ उत्तरकाशी से हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। बलबीर, ये दौरा जहां पर अहम घोषणाएं जो वो करने वाले हैं उस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी कि क्या घोषणाएं, क्या सौगात मिलती है इस इलाके को? बिल्कुल यहाँ पे सीमांत जनपद है ये और सुदूरवर्ती क्षेत्र है ये जखौल गांव में। और पहला जो सरकार गठन हुई है उसके बाद पहला दौरा है जनपद। तो जो सुदूरवर्ती जो गांव है जहां सड़क नहीं है, संचार नहीं है, वहां ये दौरा है। तो ग्रामीणों में काफी उम्मीद है कि कुछ घोषणाएं जो महत्वपूर्ण है, खासकर सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेके सीएम घोषणा कर सकते हैं। और भी कई मांगे हैं इस क्षेत्र की। जनपद से 200 किलोमीटर की दूरी पे ये जखौल गांव पड़ता है और पौराणिक इनका विशु मेला है, वहां पे सीएम पहुंचेंगे आज। तो बेसब्री से जो ग्रामीण है वो इंतजार कर रहे हैं और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था प्रशासन द्वारा कर दी गई है। और विशु मेला 3 दिवसीय विशु मेला है। तो जो तय कार्यक्रम है 9:30 पर जखौल जो हेलीपैड है वहां पे सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे। तो इंतजार है इस समय सबको और 1 घंटे का लगभग ये प्रोग्राम है सीएम का। तो जो ग्रामीण है उनकी भी कुछ मांगे हैं और सुदूरवर्ती क्षेत्र है तो उम्मीदें काफी है। पहला दौरा है जनपद का और ग्रामीण उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कुछ घोषणाएं जो महत्वपूर्ण है वो सीएम धामी यहाँ पे कर सकते हैं। जी बलबीर, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अगले 6 महीने में चुनाव में जाना है और अब एक और बीजेपी विधायक ने सीएम धामी के लिए सीट छोड़ने की पेशकश कर दी है। रुद्रप्रयाग से विधायक हैं भरत चौधरी, उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए अपनी सीट छोड़ने की पेशकश की। विधायक भरत चौधरी ने कहा कि सीएम धामी रुद्रप्रयाग सीट से चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि उनको बम्पर वोटों से जिताकर विधानसभा भेजेंगे। सीएम धामी ने भरत चौधरी को धन्यवाद दिया, साथ ही कहा कि पार्टी जहां से चुनाव लड़ने को कहेगी वो वहीं से चुनाव लड़ने को तैयार है। इससे पहले चंपावत विधायक कैलाश गहतोड़ी, जागेश्वर से मोहन सिंह और कांग्रेस विधायक हरीश धामी भी सीएम धामी के लिए सीट छोड़ने की पेशकश कर चुके हैं। सिंह चौधरी जी का मैं आभारी हूं। उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त करी और उन्होंने सारे जन समुदाय के सामने कहा। मैं उनकी इच्छा को पार्टी हाईकमान को अवगत करा दूंगा। बाकी अंतिम निर्णय पार्टी हाईकमान को लेना है। इस बीच आपको बताते हैं कल यानी कि गुरुवार को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम के 63वें स्थापना दिवस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए कार्यक्रम में। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि संस्थान ने कोविड महामारी में काम किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी उन्होंने बात की और उसको दोहराते हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। तो करप्शन और गड़बड़ी करने वालों की अब खैर नहीं, क्योंकि कानून कड़ी कार्रवाई करेगा, यह कहना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। और फिलहाल पिछली सरकार की गड़बड़ियों की जांच करके मुख्यमंत्री जनता के बीच ठोस संदेश देना चाहते हैं। अपने दूसरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक मजबूत संदेश देना चाहते हैं कि जो गलत करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। शायद यही वजह है कि अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार में गड़बड़ी की जांचों से की है। फिर चाहे मामला आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में हुए नौकरी में फर्जी भर्ती या फिर करप्शन की जांच का हो या कोऑपरेटिव बैंकों में चपरासी की भर्ती में फर्जीवाड़े की शिकायतों का हो। खबर है कि कर्मकार बोर्ड और कुंभ में सामान खरीद गड़बड़ियों पर भी मुख्यमंत्री जांच बिठा सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अगर यही तरीका रहा और जांच सही तरीके से हुई तो पिछली सरकार के कई सफेदपोश कानून के शिकंजे में घिर सकते हैं। सरकार के गठन होते ही हमने नए काम शुरू किए हैं और इसमें मितव्ययता, भ्रष्टाचार, इन सभी को हमने सम्मिलित किया है। कहीं पर भी जो भी अगर गड़बड़ी होगी तो कानून उस पर अपना काम मजबूती से करेगा।
आमतौर पर दूसरी पार्टी सत्ता में आने पर पिछली सरकार के गड़बड़ कामों की जांच होती है, पर यहाँ सरकार बीजेपी की थी। इसके बावजूद बीजेपी नेता मुख्यमंत्री के फैसले को सही बता रहे हैं। वहीं अब नेता विपक्ष और बीजेपी में मंत्री रहे यशपाल आर्य का भी कहना है कि जांच होनी चाहिए, लेकिन सही तरीके से। मैं मुख्यमंत्री जी का इस बात को लेकर के बहुत ही अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि जो उन्होंने कहा है कि जहां पर गड़बड़ हुआ है, सरकार चाहे हमारी रही हो चाहे किसी की रही हो, कुल मिलाकर के वहां पर उन्होंने जांच की बात कही है और जांच होनी भी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी के इस कदम को बहुत सराहनीय बताता हूँ। जांच होती है तो निश्चित रूप से उस सरकार पर, तत्कालीन मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल पर सवाल प्रश्न खड़े जरूर होंगे, लेकिन जांच कराना चाहते हैं तो हमें उससे कोई ऐतराज भी नहीं है। जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए, उसमें बदले का भाव नहीं होना चाहिए। 4 जुलाई 2021 को जब पहली बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सत्ता संभाली थी, तब सामने 6 महीने का कार्यकाल और 2022 का चुनाव था। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने 5 साल का कार्यकाल है और ऐसे में मुख्यमंत्री बेदाग छवि की सरकार चलाना चाहते हैं और पुरानी गड़बड़ियों पर कार्रवाई करके कड़ा संदेश देना चाहते हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस के नाराज विधायकों की। कांग्रेस के नाराज विधायकों की कल भी कोई बैठक नहीं हुई। नतीजा ये हुआ कि प्रदेश अध्यक्ष करण मारा और नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने राहत महसूस की। दोनों नेताओं ने कहा कि वो पहले दिन से कह रहे थे कि बैठक और नाराजगी इतनी नहीं है कि पार्टी को नुकसान हो। कांग्रेस के नाराज विधायक बैठक कर सकते हैं। करण माहरा को प्रदेश अध्यक्ष और यशपाल आर्य को नेता विपक्ष बनाए जाने के बाद ये चर्चा जोरों पर रही, लेकिन बीते 3 दिन में बवाल तो बहुत हुआ, लेकिन नाराज विधायकों की कोई बैठक हुई नहीं। यानी नाराजगी की बात पर भी कांग्रेस के 10 विधायक एकजुट नहीं हो सके। बैठक देहरादून में होनी थी, वो हुई नहीं और कुछ तो देहरादून आए ही नहीं। देखिए, नाराज कोई नहीं है और अपनी बात कहने का हर किसी को अधिकार है और आपस में बातचीत करके मना लिया जाएगा सब। सूत्रों का दावा है कि नाराज विधायक न तो बैठक पर एक राय बना पाए और न ही ये तय हो सका कि बैठक को लीड कौन करेगा। इसीलिए 3 दिन तक सिर्फ बातें होती रही, बैठक नहीं। और यही देखकर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और नेता विपक्ष यशपाल आर्य की टेंशन थोड़ी कम जरूर हुई है। पूरा आश्वस्त था क्योंकि मैंने पहले भी कहा था इट इज़ अ टेम्परेरी फेज। जब हम लोग कोई बड़ा डिसीजन पार्टी या कहीं भी लिया जाता है तो एक रिएक्शन आते हैं, मतलब जिसके जो भाव है वो भावावेश में बोलता है। तो ऐसा कुछ नहीं था, सभी कुछ ठीक है। हाँ, कुछ लोगों ने कुछ ज़्यादा चीज़ें कह दी हैं, उस पर हम लोगों को मंथन करना है। और सब हम साथ हैं और उन्होंने कहा कि पार्टी के फैसले को, पार्टी के निर्णय का हम स्वीकार करते हैं, उस फैसले को हम सिरदारी करते हैं। तो कोई इस तरह की कोई जो अफवाहें हैं जो हवा में तैर रही हैं, जो बातें कही जा रही हैं, कपोल कल्पित है, निराधार है। कांग्रेस संगठन में बदलाव चुनावी हार के बाद हुआ है और प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने अभी चार्ज भी नहीं संभाला, लेकिन बिना बैठक के हुए बवाल ने साफ कर दिया है कि करण माहरा के लिए भविष्य में काम करने से ज्यादा कठिन काम बवाल थामना होगा। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। तो कांग्रेस विधायकों की गुटबाजी और नाराजगी को लेकर टिहरी से बीजेपी विधायक और पूर्व पीसीसी चीफ रहे किशोर उपाध्याय ने कहा कि यदि किशोर उपाध्याय नहीं होता तो उत्तराखंड में कभी कांग्रेस खड़ी नहीं हो पाती और हरीश रावत कभी प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन सकते थे। जिस भावना से मैंने उत्तराखंड में कांग्रेस को खड़ा किया, आज वो छिन्न भिन्न हो गया है। मैं जिस चैप्टर को बंद कर देता हूं तो उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करता। आज कह रहा हूँ कि अगर किशोर उपाध्याय नहीं होता तो उत्तराखंड में कभी कांग्रेस खड़ी नहीं हो सकती थी, हरीश रावत अध्यक्ष भी नहीं बन सकते थे। और जिस भावना से कांग्रेस को यहाँ खड़ा किया गया, लोगों ने उसको तुरंत कर दिया, इसलिए सब छिन्न भिन्न हो गया। देखो, मैं जिस चैप्टर को बंद कर देता हूँ उस पर मैं कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करता। नैनीताल के पूर्व विधायक संजीव आर्या पर बेताल घाट में कार्यक्रम के दौरान हमला हुआ है। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले बता देते हैं कि प्रेम राम नाम के एक शख्स ने धारदार हथियार से पूर्व विधायक पर हमला किया। कार्यक्रम के दौरान की तस्वीरें। हालांकि इस दौरान मची अफरा तफरी में आसपास के लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। संजीव आर्य को कुछ चोटें आई।
फिलहाल किसी ने भी इस घटना की शिकायत पुलिस को नहीं दी। अब बताया जा रहा है कि बेताल घाट में अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम पर चल रहा था, जिसमें पूर्व विधायक संजीव आर्य मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। अभिवादन के दौरान शख्स ने पूर्व विधायक पर ही हमला कर दिया। अगली खबर देहरादून से, जहां पर जंगलों की आग पर राजनीति अब तेज हो गई है। नेता विपक्ष यशपाल आर्य का बयान सामने आया है कि आग की घटनाओं को लेकर गंभीर नहीं है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स कर्मचारी एक्शन में नहीं है। वन मंत्री सुबोध हुनियाल की जनता से अपील, जन सहयोग से कम हो सकती है आग लगने की घटनाएं। गर्मी बढ़ने से आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। न तो वहाँ पर कोई कर्मचारियों की तैनाती की, न कोई आउटसोर्स से किसी को रखा गया है, न कहीं ग्रामीणों को विश्वास में लिया गया है। तो ये तो अंधेर नगरी चौपट राजा का हाल है कि कोई भी कुछ सुनने को तैयार नहीं है। पूरा जंगल, हमारा जंगलों की जो दशा है आज, पूरे इमारती लकड़ियां हैं, जो हमारे सागौन है, हमारे जो अन्य जो हमारी जिससे हम पानी पैदा करती हैं, वो वहाँ से जल उत्पन्न पैदा होता है, वो सब पेयजल लाइनें ध्वस्त हो गई हैं, जंगल के स्रोत सब सूख रहे हैं। तो मेरा कहना है कि सरकार इस बारे में बिल्कुल मौन है, कामों से कुछ करने को तैयार ही। अल्मोड़ा से खबर, जहां पर दर्जनों जंगलों में भीषण आग लगी। ग्रामीण आग बुझा रहे हैं, तो वहीं आपको बताएं कहीं सेना के जवान आग को बुझा रहे हैं। लेकिन ज्यादातर जंगल ऐसे हैं जहां पर आग बुझाने के लिए वन विभाग का कोई कर्मचारी ना तो पहुंच रहा है और ना ही अधिकारी इन जंगलों की सुध ले रहे हैं। अब जंगलों की आग पर राजनीति भी शुरू हो गई है। इसी पर रिपोर्ट देखिए। जंगलों की आग से करोड़ों की वन संपदा हर साल स्वाहा हो जाती है। वन विभाग पेड़ की टहनियों से आग बुझा रहा है। चीड़ के पत्तों से बिजली बनाने के काम भी जिले में 1 या 2 जगहों पर ही शुरू हो पाए हैं। सांसद अजय टमटा जंगलों के पिरुल से बिजली पैदा कर रोजगार पैदा करने के साथ जंगलों को आग से बचाए जाने की बात कर रहे हैं। और जंगल में आग लगने का कारण है सबसे ज़्यादा पाइन ट्री की झड़ने वाली पाइन नीडल। और पाइन नीडल के लिए हमने करीब 28 लोगों को यहाँ पर अनुबंधित किया है, जो उसकी पाइन नीडल्स को उठाएं और उठा करके गैसीफायर के माध्यम से ऊर्जा डिपार्टमेंट को, जो हमारा अक्षय ऊर्जा डिपार्टमेंट है, उसको वो बिजली बना करके दे। उस पर चूंकि उनकी कई जगह लोगों के प्लांट लग गए हैं, कई लोग उसको चालू कर दिए हैं, कुछ लोग चालू करने वाले हैं। वहीं विपक्षी कांग्रेस ने जंगलों की आग को लेकर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी सरकार सिर्फ नारों और सोशल मीडिया पर ही नजर आती है, लेकिन राज्य की करोड़ों की वन संपदा जल रही है, उसे बुझाने के लिए कहीं कोई प्रयास नहीं किए जा रहे। ये विभाग की उदासीनता है और सरकार की उदासीनता है कि आज फिर हमारे जो जंगल हैं, जिसमें हमारी वन संपदाएं हैं, जिसमें हमारे अन्न औषधि हैं उनको, और वहाँ पर जानवर है, वहाँ पर उनको पूर्ण नष्ट करने का काम किया जा रहा है। मेरी सरकार से अनुरोध है कि इसको गंभीरता को देखते हुए तत्काल कोई अपनी वहाँ पर टीम पूरा बना के इसके निस्तारण के लिए काम करना चाहिए। और हर साल जंगल की आग से करोड़ों की वन संपदा राख हो जाती है, लेकिन शासन स्तर पर कोई ऐसी तकनीक या नीति तैयार नहीं होती जिससे जंगलों की आग को रोका जा सके। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। ये जंगल की आग पर जल्दी से अपडेट लेते हैं हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट, जो कि देहरादून से समय लाइव मौजूद हैं। दीपांकर भट्ट, जंगल की आग की खबरें अब अप्रैल महीने में बहुत तेजी से आ रही हैं, लेकिन जंगल में आग लगना तो मार्च महीने में ही शुरू हो गई थी, जब गर्मियां शुरू भी नहीं हुई थी। और अभी एक लंबा समय देखना बाकी है जब गर्मियां जो है प्रचंड तरीके से लोगों को परेशान करेगी। लेकिन सवाल यह है कि जंगल की आग बुझाने के लिए लोग तत्पर रहते हैं, सेना के जवान तत्पर रहते हैं, वन विभाग के अधिकारी कहाँ हैं यहाँ पर? बिल्कुल कंचन, इसी को लेकर नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने सवाल खड़ा किया है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, चाहे कर्मचारी हो, रेंजर हो, डीएफओज हो, कोई भी फोन नहीं उठाता, कोई भी रिएक्शन नहीं देते, और जब इस तरह की घटनाएं रिपोर्ट उनको की जाती है तो कोई उनकी बात सुनने को तैयार भी नहीं है। तो उनका कहना है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इस पर गंभीरता से काम करना चाहिए। हालांकि जो वन मंत्री है सुबोध उनियाल, उन्होंने बार बार इस बात की अपील की है पब्लिक से भी कि जो टेम्परेचर है, जो गर्मी है वो ज्यादा है इस बार, उसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया था कि 5 से 7 डिग्री टेम्परेचर
टेम्परेचर ज्यादा रहेगा और एक नॉर्मल टेम्परेचर से, तो इस तरह की घटनाएं होंगी। इसमें आम लोगों को भी सहयोग करना होगा। लेकिन हाँ, जिस तरीके से अब सीधे क्वेश्चन है यहां पर, जो हमने रिपोर्ट भी दिखाई अल्मोड़ा से, कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों की लापरवाही कहीं ना कहीं भारी पड़ रही है। पिछले 2 महीने में फॉरेस्ट सीजन, जो फायर सीजन शुरू होता है 15 फरवरी से 15 जून तक, आज 15 अप्रैल है, 2 महीने बीत चुके हैं। इस 2 महीने में लगभग 600 घटनाएं हुई है और इन अलग अलग घटनाओं में बहुत ज्यादा नुकसान फॉरेस्ट को हुआ है। और अभी 2 महीने और है, यानी 60 दिन अभी और बाकी है। और उन 60 दिनों के चैलेंज को किस तरीके से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट निपटेगा, उस चैलेंज से, ये एक बड़ी देखने वाली बात होगी। ठीक है दीपांकर भट्ट, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो खबर टनकपुर से है, जहां पर देर शाम तेज आंधी और तूफान आया, जिसमें कई पेड़ और खंभे गिर गए और इस दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। साथ ही पेड़ों के नीचे 6 लोग दब गए। प्रशासन के साथ स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को पेड़ के नीचे से निकाला गया। टनकपुर में रेलवे स्टेशन रोड की एक घटना है, जहां तेज आंधी के बाद पेड़ गिरे हैं, 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तरकाशी में भी देर शाम तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। आंधी तूफान में लंब गांव में रोड पर एक पेड़ भी भरभरा कर गिर गया सड़क पर, जिससे रोड पूरी तरह से जाम हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद पेड़ को रोड से हटाया गया, जाम को खोला गया और लोगों ने आपसी मदद से ही इस रोड को खोला है। 2 दिन से उत्तरकाशी अब और अन्य पहाड़ी इलाके जो हैं, यहाँ पर देर शाम के बाद तेज हवाएं चलती हैं, बारिश होती है और मौसम पूरी तरह से बदल जाता है। अगली खबर नैनीताल से, जहां पर राजभवन में खेली जाने वाली गवर्नर कप गोल्फ प्रतियोगिता की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कोरोना के चलते 2 साल बाद इस बार मई महीने में ये प्रतियोगिता होगी। हालांकि इस बार सिर्फ 60 से 70 खिलाड़ियों को ही इस प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति मिलेगी। थोड़ा सा हम पहले से जो होता था 140-130 लोग आ जाते थे खेलने के लिए। कोरोना की वजह से थोड़ा हमें सेफ्टी रखनी है और इसलिए हम 60 से 70 लोगों को बुलाएंगे। फर्स्ट 70 जो कॉल्स आएंगे उनको खिलाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे। पहाड़ की खबरों में आपको बताते हैं, विकास नगर के जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर में बिस्सू पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है, जहां पर मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और लोग झूमते हुए नजर आ रहे हैं। दृश्य काफी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोग जंगलों से बुरांश के लाल सुर्ख फूल लेकर पहुंचे हैं। अपने कुल देवी देवताओं के मंदिरों में ये मन्नतें मांगते हुए नजर आ रहे हैं। क्षेत्रीय लोगों की माने तो ये त्योहार क्षेत्र की संस्कृति का प्रतीक है। इसको हम बसंत के रूप में मना सकते हैं, बैसाखी के रूप में मना सकते हैं। हम प्रकृति के प्रेमी हैं, महाराज को फूल अर्पित कर रहे हैं और उत्सव के साथ कर रहे हैं। ये हमारा समृद्धि का प्रतीक है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।